हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का ही एक ऑपरेशन है। हालांकि हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी सेट और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस पर काम करके आ चुके हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक नया सेट ही आता था। ये भी सेट का ही एक ऑपरेशन है जिसके बिना हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। यानी कि रिलेशन फंक्शन के लिए एक तरह से बेस का काम करेगा। ठीक है। सो इस कंप्लीट टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी पहले हमें एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इस पे कुछ हद तक हम सेट में भी काम कर चुके हैं, लेकिन बेसिकली हम यहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, जैसा कि नाम शो कर रहा है, ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आना, और पेयर मतलब हमारे पास एक साथ दो एलिमेंट्स पे काम करना। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में हम नॉर्मली इस तरह से दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम जैसे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट है जिसको हम अपने प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेस और वाई एक्सिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तो उसी तरह से जैसे कि हम इनको चेंज कर दें तो इनकी क्या होती है, पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो उसी तरह से ही ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम सेकंड पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये ऐसा कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का सिंपली मीनिंग है दो एलिमेंट्स जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ अरेंज किया गया है और स्पेशली हम इनको इसी ब्रैकेट में ही कवर करते हैं। अगर आप इसको इस ब्रैकेट में कर देंगे ए एंड बी तो ये क्या बन जाएगा, ये तो एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट इसी वे में होनी चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर अगर हम इक्वल दिखाना चाहें तो उसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई दो ऑर्डर पेयर्स, मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है ए बी और एक ऑर्डर पेयर है सी डी, ये दोनों हम चाहते हैं इक्वल हो, तो वो इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं जब उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी कि ए किसके इक्वल हो, सी के, एंड बी किसके इक्वल हो, डी के इक्वल हो। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऑर्डर्ड पेयर्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, सो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम दो सेट लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दो सेट लेकर चलते हैं, ए 1 2 मान लेते हैं एंड बी सेट को 3 4 कंसीडर कर लेते हैं। फिलहाल छोटे सेट से ही काम चला रहे हैं। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये ऐसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, जिसका भी हमें प्रोडक्ट करना है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और यहां मायने रखता है कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। क्यों, क्योंकि देखिए हम ऑर्डर पेयर पे काम करने वाले हैं। देखिए, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये एक तरह का ऑपरेशन है। यानी कि ये रिजल्ट में क्या देगा, रिजल्ट में भी हमें एक सेट ही देगा। ठीक है, क्योंकि हम सेट पे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट भी सेट में ही आएगा। तो अब इसमें जो एलिमेंट होंगे इस सेट के, वो सेट के एलिमेंट होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में। तो इसी वजह से हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में उनके इंफॉर्मेशन हमने ली थी। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर्स में भी हमें पता है भाई दो दो एलिमेंट्स आने हैं इधर, तो वो दोनों एलिमेंट्स कैसे आएंगे। तो ये देखिए, जो लेफ्ट में है यहां पर
जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे लेफ्ट सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो हमारे राइट सेट के होंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हम मान लीजिए 1 को यूज करते हैं, तो 1 को पहले हम 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। फिर 1 को 4 के साथ भी लिख लेते हैं, ठीक है। 1 की हमने एक तरह से 3 और 4 दोनों के साथ रिलेशन दिखा दी, एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिखाई है, ठीक है। इसी तरह से अब 2 पर काम करते हैं, तो 2 को भी हम क्या करते हैं, 3 के साथ रिलेट करके दिखा दिया और 4 के साथ भी रिलेट करके दिखा दिया और फिर वही सेट को क्लोज कर दिया। अब क्योंकि देखिए सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट क्या होते हैं, कोमे के साथ सेपरेट होते हैं, तो इसमें भी हमें करना है। तो सेट ये एक क्योंकि सेट है तो सेट की सभी कंडीशंस को फॉलो भी करेगा, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको कर देते हैं B क्रॉस A, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इनके, वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे, उनके फर्स्ट एलिमेंट तो किसके होंगे, B के, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, A के। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को चूज करते हैं, तो 3 को पहले 1 से और फिर 3 को 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। सो 3 1 देन 3 2। अब 4 पर काम करें, 4 1 एंड 4 2। तो ये देखिए एक और नया सेट बन गया जो किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, B एंड A का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इनके एलिमेंट्स भी कैसे हो गए, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि भाई हमने अभी देखा था कि AB और BA दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है तो क्या आप इनको आपस में इक्वल बोल सकते हैं, 1 3 और 3 1 ये भी नॉट इक्वल हुए, 1 4 4 1 ये भी नॉट इक्वल, 2 3 3 2 ये सभी अनइक्वल है। यानी कि इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बने तो सेम सेट से हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में होने की वजह से वो सभी एलिमेंट क्या बोले जाएंगे, डिफरेंट बोले जाएंगे। तो इस डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों ही आपस में रिजल्ट नॉट इक्वल में दे रहे हैं, यानी कि इनका रिजल्ट नॉट इक्वल है। ये इक्वल कब हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है अगर A और B ये दोनों सेट ही क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, देन हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन अगर इफ A और B आर नॉट इक्वल देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल होगा। तो ये जो साथ साथ चलती हैं ये सारी इनके प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए फिलहाल की कंडीशन में हमारे पास क्या ये दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या इनके बीच कुछ कॉमन है, सॉरी यहां B है, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, तो क्या इनके बीच कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ओके सो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल सा लॉजिक था। हालांकि अभी हमने सिर्फ 2 सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज में 3 सेट पे भी हमें काम करना होगा। 3 सेट का कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए वो इसके बाद करते हैं, ठीक है। अब फिर हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कैसे पता करें। हमें डायरेक्टली मान लीजिए पूछ लिया जाए यहां पर A के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B वो कितने हैं, वो भी 2 ही है, ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B ये जानना चाहते हैं कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे और हम ये मेहनत नहीं करना चाहते कि हम इस पूरी लिस्ट को तैयार करें, उस सेट को तैयार करें, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि A में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे हम नोटिस करें, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, टोटल कितने आ गए 4। तो ये देखिए 1 2 3 4 हमारे पास 4 ही एलिमेंट उसमें है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, काफी टाइम ये यूज होगा, हमारी एक्सरसाइज में भी ये यूज होता ही रहेगा, ठीक है। कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता करने हैं तो अब क्या करोगे,
जिस सेट पे हम काम कर रहे हैं उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही आपस में हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए अब 3 सेट पे काम करके बनाते हैं कि 3 सेट पे कैसे काम किया जाए। तो इसी तरह से एक और सी सेट और लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, सो सी लेकर चलते हैं। इसमें मान लेते हैं 5 और 6 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो अब मान लीजिए हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, ट्रिपलेट यानी कि हमारे पास उसमें 3 एलिमेंट आएंगे और ऑर्डर तो रहेगा ही। ऑर्डर का मतलब उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन है वो मायने जरूर रखेगा। तो पहचान कैसे होगी, पहचान होगी हमारे इन्हीं से ही कि लेफ्ट में कौन है, फिर मिडल में कौन है, फिर राइट में कौन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे, थर्ड पे कौन है। जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसी सेट के एलिमेंट फर्स्ट पॉइंट पोजीशन पे लिखे जाएंगे, सेकंड पोजीशन के सेट के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे, थर्ड के थर्ड पोजीशन पे। तो अब ये देखिए कि हम पहले ए का आप कोई 1 चूज कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब काफी बनेंगे हमारे पास, लगभग 8 बन सकते हैं। सो इसमें देखिए 1 को हम चूज करते हैं। तो अब हमें बी और सी के जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं सभी को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। तो पहले हम बी का 3 यूज कर लेते हैं और सी का 5। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये आ गया। फिर से 1 3 को सेम रखा लेकिन इसको चेंज कर दिया, तो ये दूसरा बन गया। इस बार बी के 3 के बजाय 4 को लेकर चलते हैं, तो 1 4 लेकिन 5 पे काम करते हैं, तो 1 4 फिर 6 पे काम किया। तो देखिए हम 1 की बी और सी के साथ जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती थी वो सारी अरेंजमेंट यहां पे लिख दी। इसी तरह से अब हम 2 पर काम करते हैं। सो 2 पर काम करते हैं तो 2 से स्टार्टिंग करते हैं और फिर से 3 और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर से 2 3 और अब इसका सेकंड एलिमेंट चूज कर लेते हैं। फिर से 2 तो हम फर्स्ट पोजीशन पे सेम ही रख रहे हैं, अब 4 पे काम कर लेते हैं। सो 4 फिर से सी का फर्स्ट एलिमेंट, फिर से 2 4 सी का सेकंड एलिमेंट। तो हम नोटिस करेंगे कि इतने ही हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बन रहे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और इसमें भी आप नोटिस करोगे कि अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अपना वही तरीका रहेगा कि सभी के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सो ये आ गया अपना 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो बेसिक जो था वो बेसिक यही था, ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है। अभी हम एक इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके देखते हैं कि ग्राफिकली किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे शो किया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम इसको लेकर चल पड़ते हैं, एक क्रॉस बी को यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक के लिए हम क्या करते हैं, अपने वही एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। फिलहाल पॉजिटिव पे ज्यादा काम करना है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन यूज कर लिया। सो 1 2 3 4 और सेकंड पोजीशन पे भी हमें मैक्सिमम 4 तक नजर आ रहा है। सो 1 2 3 4। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह के जब हम प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट की तरह ही काम करेंगे। तो देखिए 1 3 कहां आ गया, 1 3 यहां एक पॉइंट आ गया। देन 1 4 ये भी इधर आ गया। 2 3 इधर, देन 2 4 यहां आ गया। तो यानी कि इनको जब ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो वो हमारे डॉट्स को रिप्रेजेंट करेगा हमारे ग्राफ पर। आप इनके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 3, that one is 2 3, it is 1 4 and it is 2 4। तो ये जस्ट डॉट के रूप में, अगर इससे ज्यादा एलिमेंट है जैसे हमने 3 पे किया था तो 3 एक्चुअल में हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप बन जाएगी। वो एक स्पेस पर काम करना हो गया। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर आएगा हमारा 3 डायमेंशनल चैप्टर, उसमें करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसी तरह से हम एक करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए उसको इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसमें क्या किया जाता है, उस रिप्रेजेंटेशन में जिसको अभी हम हल्का फुल्का यहाँ समझ रहे हैं, ज्यादा अच्छे से हम उनको रिलेशन और फंक्शन जब वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से उसको क्लियर किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर एक को ए सेट नाम दे रहे हैं और एक को बी। ए में देखिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट थे, 1 एंड 2। बी में क्या थे, 3 एंड 4। ओके, सो अभी देखिए कि हम एक्चुअल में एरो के थ्रू ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन किसके साथ रिलेट हो रहा है, किसका किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ठीक है, सो देखिए 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है तो 1 को 3 के साथ ऐसे एरो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 1 4 के साथ भी हो रहा है, सो 1 की 4 के साथ भी हमने शो कर दी। 2 3, सो 2 को 3 के साथ रिप्रेजेंट किया। 2 4, 2 की 4 के साथ भी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या कहलाती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। और अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली प्लेन पर प्लॉट करना है तो डॉट के रूप में वो प्लेन पे रिप्रेजेंट हो गया, उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई होप कि जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है कि वो हेल्पफुल होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग और सीखने को मिला है सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।